सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पेपर है सेट नंबर 27 11/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट में जो आके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन 50 क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल के साथ कवर करेंगे। बच्चों, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, जिन टॉपिकों से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको मैं आपको ट्रिक से कंप्लीट आपके माइंड में सेट करूंगा और एक्स्ट्रा फैक्ट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी को कवर कराऊंगा। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। आपका ऑल सब्जेक्ट जीके का फर्स्ट डिवीजन होने वाला है। जिन स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जीके में सर याद नहीं हो पाता और एग्जाम में याद की हुई जीके नहीं आती, उसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके शॉर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड टॉपिकों के लिंक दिए गए हैं, जैसे आपका भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, अर्थव्यवस्था, भारत इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, इकोनॉमिक्स। एक बार जाकर उन लिंक पर क्लिक करके देखना बच्चों, आपके सभी टॉपिक आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और एग्जाम में ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं होने की कि आपके याद किए हुए क्वेश्चन एग्जाम में जीके और जीएस से नहीं आते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैंडेला निम्नलिखित में से किस आधार मात्रा की एसआई यूनिट है? राइट आंसर हो जाएगा कैंडेला किसकी है बच्चों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चमकदार तीव्रता। चमकदार तीव्रता को आपके सामने ये भी आ सकता है ऑप्शन में लिखा हुआ दीप्ता तीव्रता। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, चमकदार तीव्रता ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एसआई की कितनी इकाइयां होती है बच्चों? 7 होती है। एसआई की कितनी इकाई होती है? 7, जहां से आपके 3 और 4 इंपोर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। 7 इकाइयां कौन कौन सी है? नंबर 1 आपका लंबाई, जिसका मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर। किलोग्राम होता है भार। सेकंड समय। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। केल्विन किसका होता है? तापमान का। मोल होता है पदार्थ की मात्रा का। वह कैंडेला किसका होता है? ज्योति तीव्रता का। आपको कितनी याद रखनी है? 3 याद रखनी है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का होता है आपका, मोल पदार्थ की मात्रा का होता है, केल्विन तापमान का होता है और एम्पियर विद्युत धारा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, वित्तीय विधेयक को संसद द्वारा पेश किया जाने के कितने दिनों के भीतर पारित किया जाता है? यह क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे होंगे। आप आज तक ये पढ़ते आए होंगे 14 दिनों में, 30 दिनों में, 60 दिनों में, 6 महीने में। ये मैक्सिमम आंसर ये होते हैं, लेकिन ये आपका बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कितने दिनों में पास होना चाहिए बच्चों? पारित होना चाहिए 75 दिनों में। अब आपका वित्तीय विधेयक से जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार बनते हैं वो भी कवर करने जरूरी है आपको। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वित्तीय विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है बच्चों? ये आर्टिकल नंबर 110 में। जी ठीक है जी, वित्तीय विधेयक मतलब धन विधेयक 110 में वर्णित है, जबकि जो वित्तीय विधेयक का वर्णन है ना आर्टिकल नंबर 117 में भी है। ठीक है जी, कोई विधेयक वित्तीय विधेयक होगा या नहीं होगा, कोई धन विधेयक होगा या नहीं होगा, इसका निर्णय कौन करते हैं? इसका निर्णय करते हैं आपके लोकसभा अध्यक्ष। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। निर्णय कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। वित्तीय विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के कितने दिनों बाद पास होना जरूरी है बच्चों? 75 दिनों में पास होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, पुलिकली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक मनोरंजन लोक कला है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहा गया जी केरल की लोक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिख गुरु श्री हरकृष्ण जी ने को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी या हुआ था? ठीक है जी, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1661 में हुई थी। जो ये इनका जन्म कब हुआ था बच्चों? ये है ना सिख समुदाय के कौन से गुरु थे? कौनवें नंबर के थे आपके? 8वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? 8वें गुरु थे। इनका जन्म कब हुआ था? 17 जुलाई 1656 ईस्वी को हुआ था। किरतपुर साहिब में हुआ था। ठीक है जी, हरकिशन को अष्टम गुरु के रूप में भी स्थापित किया गया है, इतना भी आपको पता होना चाहिए। इनको ज्ञान की प्राप्ति 1661 में हुई है और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 9 अप्रैल 1664 को इनकी क्या हो गई थी बच्चों? मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को अगस्त 2020 में स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रोहित शर्मा, जो फिलहाल आपके भारतीय टीम के क्या है? कप्तान है रोहित शर्मा जी। ठीक है, अगस्त 2020 में से भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को ना स्पोर्ट आईवियर ब्रांड ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। ओकले है ना बच्चों, एक कंपनी कहाँ की है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओकले ये भी पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, डायरेक्ट पूछ लेगा, क्योंकि ये रिपीट तो होने का नहीं है ब्रांड एम्बेसडर वाला, लेकिन ये पूछा जा सकता है आपसे कि ओकले कहाँ की कंपनी है? ये आपकी कैलिफोर्निया अमेरिका की एक कंपनी है।
अमेरिका की एक कंपनी है। ऐसी आपको ये पता होना चाहिए एलजी जो कंपनी है वो किस देश की है, ठीक है जी। सैमसंग किस देश की है, आईफोन किस देश की है, ठीक है जी। आपको इसका पता होना जरूरी है, कंपनी से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6। निम्नलिखित में से किस बैंक ने अगस्त 2020 में किसानों की कृषि संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक निश्चित राशि की वित्तीय सहायता देने के लिए किसान गोल्ड कार्ड का शुभारंभ किया? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एचडीएफसी बैंक। किसका जी? एचडीएफसी बैंक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसकी डिटेल कवर करेंगे। निम्नलिखित में से किस शहर में एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय स्थित है? एचडीएफसी जो बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों? मुख्यालय आपका मुंबई में। एचडीएफसी बैंक भारत का एक निजी बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में। कब हुई थी? 1994 में। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इनकी स्थापना वर्ष पूछा जाता है डायरेक्ट एग्जाम में कि कौन से की स्थापना कब हुई थी। जो आपके 6-7 बैंक है आपके मेनली जिनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी स्थापना वर्ष आपको पता होना जरूरी है। जैसे पीएनबी हुआ आपका, एसबीआई हुआ आपका, एचडीएफसी हुआ आपका, आरबीआई हुआ, इतना आपको पता होना जरूरी है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। लोथियन द्वीप वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में आपका ये है तो, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक आपका है, एक अभ्यारण्य है सुंदरबन डेल्टा। ये भी आपका सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? आपका पश्चिम बंगाल में है। और अभ्यारण्य के नाम से ना बच्चों, यह अभ्यारण्य सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आपका आता है। एक बुक्सा का क्वेश्चन आता है, बुक्सा, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? ये भी आपका पश्चिम बंगाल में है। चिंतामणि कर पक्षी अभ्यारण्य भी आपका पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने विशेष भृगुवंशी की जीवनी विशेष कोड टू विन लिखी है? क्वेश्चन नंबर आपका 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरुपमा यादव ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे भंग कर सकता है? नंबर 1 बात पता होनी चाहिए आपको, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बच्चों? 5 वर्ष का। जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं बच्चों? 552 थी। 2 एंग्लो इंडियन प्रावधान हटा दिया गया, कितनी बची आपकी? 550 बची। 550 में भी आपको पता होना चाहिए 500 जो 50 552 के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। 552 के अकॉर्डिंग 3 पार्टों में डिवाइड थी। एक तो आपका 2 एंग्लो इंडियन थे आपके, 20 आपकी केंद्र शासित प्रदेशों पे थी, आपकी 530 क्या थी बच्चों? राज्यों से सांसद बनकर आते थे। इन 20 में से 20 की 20 नहीं, 20 के 20 के चुनाव नहीं होते थे। कितनी सीटों पे चुनाव होते हैं बच्चों? 13 पर होते थे। 7 इसमें बैलेंस, केंद्र शासित प्रदेश की 7 सीटें क्या है बच्चों फिलहाल खाली है। इतना आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, आपको पता होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि भंग कौन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। बच्चों राष्ट्रपति भारतीय विधायिका का क्या होता है? प्रमुख होता है, इतना आपको पता है। यह संसद का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने या लोकसभा भंग करने की पूरी शक्ति रखते हैं। आर्टिकल नंबर आपका 83 की सब क्लोज 2, अनुच्छेद नंबर 83 की सब क्लोज 2 में वर्णित है लोकसभा के गठन की पहली बैठक से 5 वर्षों तक लोकसभा का कार्यकाल चलता है। ये आपको सभी को पता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 साल का होता है। लेकिन इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। जो आपके राष्ट्रपति जी है ना, प्रधानमंत्री की परामर्श पर कार्यकाल के पूर्ण होने से पहले भी इसे भंग कर सकते हैं। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, अभी तक कितनी बार ऐसा हो चुका है भारत में ना? अभी तक ये है ना 8 बार हो चुका है। कितनी बार हो चुका है? 8 बार। ये क्वेश्चन भी किसी न किसी एग्जाम में आपको किसी शिफ्ट में रखा हुआ मिलेगा कि लोकसभा कितनी बार भंग हो चुकी है? 8 बार। अब ये आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो बनने लायक है आपका क्या है? वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा चल रही है बच्चों, जिसका कार्यकाल समाप्त होने वाला है 2024 में। कब से कब तक थी आपकी? 2019 से लेकर 2024 तक, ठीक है जी। 2024 में जो चुनाव होंगे ना लोकसभा के, कौन से नंबर की लोकसभा के चुनाव होंगे? 18वीं। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब आपके सामने आएगा या आपके किसी साथी के सामने क्वेश्चन आएगा, वो देखने वाली बात होगी। क्वेश्चन नंबर 11। उस्ताद अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े विश्व प्रसिद्ध संगीतकार थे? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं ऑप्शन नंबर डी, सरोदगी। उस्ताद अली अकबर खान एक मेहर घराने के भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ है जो सरोद वादक थे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी
प्रथा लागू की थी जो मुगल सैन्य संगठन और नागरिक प्रशासन का आधार बन गई थी? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। इसका कार्यकाल पूछा जाता है, समय कब कब की थी? ये की थी आपकी 1575 में। 4 कार्य इंपोर्टेंट है अकबर के, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अकबर द्वारा ना 1575 में इसे शुरू किया गया था। मनसब, जो आपका मनसब है ना, मूलतः किस भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है, जिसका क्या अर्थ होता है बच्चों? इसका अर्थ होता है पद या रैंक। पद या रैंक, पद या रैंक। यह शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए वैश्विक सानी निकाय है। आधिकारिक टेस्ट मैच खेलने वाली आईसीसी के पूर्ण सदस्य के रूप में कितनी प्रतिनिधि टीमें कार्य करती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका कितनी टीमें कार्य करती है? 12। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 12। आईसीसी द्वारा ना 19 इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? आईसीसी की स्थापना का भी पता होना चाहिए, 1909 में। 1909 में हुई थी। वर्तमान समय में इसमें कितने सदस्य राष्ट्र शामिल है बच्चों? 108। 108 सदस्य राष्ट्र शामिल है इसमें, जिसमें 12 सदस्य क्या होते हैं आपके? 12 पूर्ण सदस्य जो आधिकारिक टेस्ट मैच खेलते हैं, तथा 96 क्या है बच्चों आपके? 96 जो है एसोसिएट सदस्य है। इसमें वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसका आपको नाम कमेंट में लिखना है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय सऊदी अरब अमीरात दुबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। खालिस्तान किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है, इसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है बच्चों? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है, ठीक है। वर्तमान समय में भारत विश्व में कौन से नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की संकल्प लिया था? क्वेश्चन नंबर आपका 15 का राइट आंसर हो जाएगा कहां हुआ था बच्चों? ये आपका ऑप्शन नंबर कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 31 दिसंबर 1929 को। 31 दिसंबर 1929 में। स्थान कौन सा अधिवेशन था? ये क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है। लाहौर अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन था 31 दिसंबर 1929 को। किस नदी के तट पर? नदी का नाम भी पूछा जाता है। रावी नदी के तट पर यह आयोजित किया गया था। अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में ना पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र को ना नेहरू जी ने रखा था, जो पारित भी हुआ था। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने 26 जनवरी को संविधानता दिवस मनाने की संकल्पना ली थी। इतना आपको पता होना चाहिए। यहां से आपका जब कांग्रेस की बात आई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ए ओ हयूम द्वारा की गई थी। प्रथम अध्यक्ष थे कौन? WC बनर्जी, ठीक है जी। और उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? उस टाइम थे डफरिन। 84-85 में। क्वेश्चन नंबर 16। बिच्छू के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा अम्ल होता है बच्चों? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिथेनाइक अम्ल। मेथेनोइक भी बोलते हैं इसे, मिथेनाइक अम्ल भी बोलते हैं। बिच्छू के डंक में मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? फार्मिक अम्ल। ये भी आपका ऑप्शन में मिल सकता है। फार्मिक अम्ल होता है, जिसे लिखते कैसे हैं? CHOOH। यह है मुख्यतः लाल चींटी, शहद की मक्खियों और बिच्छू तथा बंकों के डंक में पाया जाता है। ये भी पूछा जाता है लाल चींटी में कौन सा वो मिलता है बच्चों? डंक में अम्ल पाया जाता है। तब भी आपका राइट आंसर यही होगा, लाल चींटी, शहद की मधुमक्खियां और बिच्छू के डंक में यही पाया जाता है। यह अम्ल एक यौगिक है जो विलयन में घुलने पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17। बस्तर दशहरा एक पारंपरिक भारतीय त्योहार है जो खालिस्तान दिनों की अवधि में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा 75 दिनों की अवधि में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के जो अन्य प्रमुख त्योहार है, कहाँ का है बच्चों? ये छत्तीसगढ़ का है, इतना भी पता होना चाहिए आपको। ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहारों में कौन कौन से हैं आपके? तीजा, नवाखाना, छेरछेरा प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी बच्चों? सबसे बेहतरीन तरीका अपनी जीके को बहुत बेहतरीन बूस्टअप करने का क्या है?
टॉपिक वाइज कंप्लीट टॉपिक कवर कीजिए। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन की खोज सभी को पता है, इलेक्ट्रॉन की खोज ईंट पर नाच बचपन से पढ़ते आ रहे। यदि आप ईंट पर नाच पढ़ने के बाद एग्जाम में बैठते हो, अगर पता लग रहा वहां से क्वेश्चन और कुछ पुटअप कर लिया, तब क्या होगा कि हमारा याद किया हुआ नहीं आया। इसलिए आपको, यदि आप चाहते हो कि सभी टॉपिक आपके याद किए हुए आए, तो टॉपिक वाइज कंप्लीट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, शॉर्ट वीडियो के भी है, लॉन्ग वीडियो के भी है, सभी ट्रिक वाली क्लास है। एक बार जाकर आप देखिएगा, कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ वीडियो का, क्योंकि बहुत सॉलिड डाटा है। यदि आपने वो कवर कर लिया तो आपकी कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी जीके पर। इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1897 में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सभी को पता है, जे थॉमसन ने की थी। ईंट पर नाच इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, प्रोटॉन पर की रदरफोर्ड ने, नाच नाइट्रोजन न्यूट्रॉन की आपकी चैडविक ने। ठीक है जी। अब जो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, जिसे बच्चे मिस कर देते हैं, वो कौन सा होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है बच्चों? ऋणावेशित होता है इलेक्ट्रॉन। इस पर ना 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये डिजिट आपको याद रखनी होगी। 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन में प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति की अगस्त 2020 में मृत्यु हो गई थी? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रणब मुखर्जी की हुई थी। ये कौनवें नंबर के राष्ट्रपति थे बच्चे? आपके 13वें राष्ट्रपति जी थे। ठीक है जी। कौन से नंबर के थे? 13वें राष्ट्रपति जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसे कहा जाता है बच्चों? आपका गुप्त काल को कहा जाता है। और स्थापत्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है बच्चों? आपके इसका राइट आंसर हो जाता है मुगल काल को कहा जाता है, क्योंकि मुगल काल में स्थापत्य ज्यादा इमारतें बनी थी ना। अब इससे क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, वो कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। गुप्त राजवंश का समय काल का था, कब से कब तक था? 240 से लेकर आपका 550 तक था श्रीगुप्त काल। प्रथम शासक इसके कौन थे बच्चों? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, लेकिन प्रभावती गुप्त ने पुना ताम्र अभिलेख है, इसमें प्राचीनतम राजा किसे बताया गया है? श्रीगुप्त को बताया गया था, जिसे आदि राज कहकर पुकारा जाता था। देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, देखना। आदि राज किस गुप्त वंश के शासक को कहा जाता था? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके जो अंतिम शासक थे गुप्त काल के, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रथम और अंतिम का तो पता ही होना जरूरी है। अंतिम शासक थे आपके विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने सदस्यों ने लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 11। जो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को 2000 को ना, वर्ष 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। इनकी डेटा डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाएगी आपसे, है ना। फिलिंग द ब्लैंक्स में या ABCD में ना, कूट वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर ले लेंगे एग्जामिनर इससे, इसलिए आपको पता होना जरूरी है। 11 सीटें हैं बच्चों। कितनी कहेगी? लोकसभा सीटें। राज्यसभा सीटें कितनी है? 5 है। और संसदीय विधानसभा सीटें कितनी है छत्तीसगढ़ में? 90 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस वर्ष पांडुचेरी पर डच लोगों द्वारा कब्जा किया था? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1693 बच्चों, मिस है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 1693 में। पांडुचेरी जो भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है। यूरोपियों के आगमन के बाद ना बच्चों, इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ा, और 1674 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ स्थापित हुई थी बच्चों। बाद में अंग्रेज व डच ने ना व्यापार के लिए कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की, और 1693 में ना डचों ने पांडुचेरी पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। लेकिन क्या होता है फिर उसके बाद 1697 में रिस्विक की संधि द्वारा पांडुचेरी फ्रांस को पुनः वापस मिल गया था। क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पांडुचेरी फ्रांस को वापस किस संधि के द्वारा प्राप्त हुआ था और कब प्राप्त हुआ था? राइट आंसर आपका होगा रिस्विक संधि द्वारा 1697 में प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक तौर पर शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1864 में। ब्रिटिश भारत की राजधानी 1772 में कौन सी थी बच्चों? कलकत्ता को बनाया था सबसे पहले।
किसको? कलकत्ता को। 1772 में कलकत्ता को बनाया था, जो 1911 तक राजधानी बनी रही। ठीक है। 1864 में सर जॉन लॉरेंस ने ना शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। एक दिल्ली दरबार के बारे में जब भी क्वेश्चन आपके सामने आया है, मैं आपको रिपीट कराता हुआ आया हूं। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1911 में हुआ था। ब्रिटेन के राजा जो थे ना, जॉर्ज पंचम के आगमन पे हुआ था। राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित कहां पर की गई थी? आपकी दिल्ली में की गई थी। वो डेट पूछी जाती है एग्जाम में डायरेक्ट। 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, सिनकोना के पेड़ मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कैमरन व्हाइट ने अगस्त 2020 में पेशेवर क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा की। इन्होंने निम्नलिखित में किस देश का प्रतिनिधित्व किया? कैमरन व्हाइट किस देश के खिलाड़ी थे? क्वेश्चन ये है आपका 25 का आपका राइट आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपके कैमरन लियोन व्हाइट किसके थे बच्चों? आपके ये आपके ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी डिटेल से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर 3 विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई को ना भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या माना जाता है बच्चों? जनक माना जाता है। 100वीं जयंती के कुछ दिन पूर्व ना चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था। काफी समय की बात है बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27, निम्नलिखित में से किस वर्ष पांडुचेरी की नींव रखी गई थी? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1673 में रखी गई थी। पांडुचेरी की नींव 1673 में ना बीजापुर के सुल्तान के अधीन, एक नाम क्या था इनका? वलीकोडापुरम। वलीकोडापुरम के किलादार से ना फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पट्टे पर लेकर की थी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 28, मिट्टी का पीएच मान खालिस्तान मिलाकर बढ़ाया जा सकता है। मिट्टी का पीएच को मिलाकर बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चूना पत्थर। मिट्टी का पीएच मान बढ़ाने के लिए बच्चों कहेगा यूज किया जाता है आपका चूना पत्थर का किया जाता है। अब बात आई है पीएच स्केल। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसके जो वो थे संस्थापक कौन थे? जो पीएच स्केल बनाया था कौन थे? सोरेनसेन थे। इसमें कितनी डिजिट होती है? 7 मिडिल में होता है, 0 इधर होती है, 14 इधर होती है, 0 से लेकर 14 तक की होती है। ठीक है जी। 7 पर क्या होता है आपका? उदासीन होता है। 1 से 14 तक अंक होते हैं इसमें बच्चों। इसमें 1 से 7 तक अम्लीय और 7 से 14 तक क्या होता है बच्चों? क्षारीय। यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है। 1 से 7 तक क्या होता है बच्चों आपका? ये आपके अम्लीय होते हैं। 1 से 7 तक क्या होते हैं आपके? अम्लीय। और 7 से 14 तक क्या होते हैं? क्षारीय। 7 पर क्या होता है आपका? उदासीन होता है, जैसे आपका जल हुआ। ठीक है जी। जैसे दूध का कितना होता है? 6.6। नींबू कितना होता है? 2 रुपए के 8, 2 रुपए के 4 नींबू 2.4। शराब का कितना होता है? अल्कोहल का 2.8 होता है। 2 पैक में 8 घंटे नशा चढ़ता है। ऐसे मैं आपको ट्रिक से कवर करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 29, अगस्त 2020 में महिंद्रा राजपक्षे निम्नलिखित में किस देश के प्रधानमंत्री बने? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहां पर आपातकाल भी घोषित हो चुका था बच्चों, वहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है श्रीलंका से। चलो इसको भी कवर करते हैं। होता क्या है वर्तमान में 1 दिसंबर 2022 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन थे बच्चों? रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे। प्रधानमंत्री कौन थे? दिनेश गुणवर्धने थे। वहां पर उसके बाद क्या हुआ था बच्चों? खाद्य आपातकाल घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 30, सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य नाटक प्रदर्शन कला रूप है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ गया जी आपका? ये असम का है। भरतनाट्यम मेनली पूछे जाते हैं, मैं आपको कवर करा देता हूँ। भरतनाडु, ऐसा याद करना, भरतनाडु, पुड़ी आदि, कथक, उत्तर, ज्ञान करना। देखो सारे कैसे याद होते हैं। भरत से बनता है आपका क्या? भरतनाट्यम। नाडु से बनता है आपका तमिलनाडु का है। पुड़ी से बनता है आपका कुचिपुड़ी। आदि से बनता है आपका आंध्र प्रदेश। कथक से बनता है आपका कथक। कहाँ का है आपका? उत्तर भारत। ज्ञान से बनता है आपका यश ज्ञान। कहाँ का है आपका? ज्ञान कर्नाटक का है आपका। मणिपुरी आपका मणिपुरी का है। ओडिसी आपका ओडिसी का है।
ठीक है जी। ये 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। कितने होते हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य। कितने आपके? 8। 8 के 8 का पता होना चाहिए आपका कौन सा कहाँ का है। टेक्स्ट में आपको कवर करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 31, जनजातीय लोक नृत्य शैली जेलियांग निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? जेलियांग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। जेलियांग कहाँ का है जी? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जेलियांग, ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड का है जी। आपका कहाँ का है? नागालैंड का है। ये है ना एक जनजातीय लोक नृत्य शैली है बच्चों। कैसी है? जनजातीय लोक नृत्य शैली है। यह नृत्य ना माउंट, जगह का नाम देख लीजिएगा, माउंट बरेल के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति के पुरुष और महिला दोनों एक साथ मिलकर करते हैं। जो नागालैंड के अन्य नृत्य है, डायरेक्ट नागालैंड नृत्य वाला टॉपिक तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है। उनमें कौन कौन से प्रमुख है? रंगमा, हेतलुले प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी है? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। जो भारत का संविधान है, किस पर मेनली मैक्सिमम कहां से ली गई है बच्चों? उसमें सारी चीजें 1935 के संविधान से ली गई है मैक्सिमम। ठीक है जी। भारत की संघीय प्रणाली की नींव भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा रखी गई थी। वर्तमान भारतीय संविधान के ना प्रमुख स्रोत 1935 के द्वारा ही अधिकतर लागू किए गए हैं, क्योंकि अधिकांश प्रावधान इसमें लगभग 250 से 260 लगभग इतने नुच्छे डायरेक्ट 1935 के अधिनियम से ही लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, खालिस्तान नीति आर्थिक परिमाण को विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौद्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 34, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय के लगभग कितने मिनट पहले सूर्य हमें दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 2 मिनट पहले। कितने मिनट पहले? 2 मिनट पहले दिखाई देता है। सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश में होता है। और अस्त कहाँ होता है? सबसे बाद में अस्त कहाँ होता है आपका? गुजरात में होता है। 2 घंटे का अंतराल होता है दोनों दिशाओं के बीच। क्वेश्चन नंबर 35, अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके द्वारा विधानसभा में बम फेंका था? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बटुकेश्वर दत्त। लाहौर षड्यंत्र जो आपका हुआ था, कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। इसमें है ना बच्चों, भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त द्वारा ना केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था। वह इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इन्होंने पर्चे भी फेंके तथा आत्मसमर्पण भी कर दिया था। थोड़ा इन्हें वहां पे क्या कहता है, पब्लिसिटी बटोरनी थी और ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना था। क्वेश्चन नंबर 36, कॉर्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कहां पर स्थित है बच्चों? आपका उत्तराखंड में स्थित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है बच्चों? हैली नेशनल पार्क के रूप में। कब? सॉरी, एक मिनट को बता देता हूँ, इसकी पहले हिस्ट्री बता देता हूँ मैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1936 में। 1936 में किस नाम से? हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित हुआ था। यह भारत का प्रथम नेशनल पार्क था, जिसे उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामनगर स्थान पर स्थापित किया गया था। यह बाघ परियोजना के रूप में विकसित किया गया था इसे। यहाँ पर यह इसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग 521 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, आगा खा पैलेस। आगा खा मतलब देखना, ये हॉकी तो है जो आगे से मुड़ी होती है, इसलिए हॉकी की आगा खा किससे संबंधित है? ये आपको हॉकी से है, याद रखना आपको। आगा खा पैलेस जिसे भारत छोड़ो, सॉरी ये आगा खा पैलेस ये कुछ हो रहे। आगा खा जो टूर्नामेंट है हॉकी वाला, मैं बता दिया आपको, कोई बात नहीं। जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? आगा खा पैलेस आपका किस राज्य में? आपका ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र में ये आपका स्थित है। ये आपका आगा खा पैलेस का निर्माण कब हुआ था? 1892 में जरवदा मतलब पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब 0 ओवर चलाया गया था, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी व अन्य को इसी पैलेस में रखा गया था। यहाँ पर ना कस्तूरबा गांधी व भूलाबाई देसाई की समाधि स्थल भी है। क्वेश्चन नंबर 38, हथनी कुंड बांध इंपोर्टेंट है हमारे पास ये। तो हथनी कुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? हथनी कुंड बांध किस नदी पर बनाया गया बच्चों? यमुना नदी पर बनाया गया है। हथनी कुंड बांध बैराज है ना, यमुना नदी पर स्थित है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में ये आपका स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 39 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियमित किया गया था। 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1966 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, केंद्रीय बजट 2020-21 में कॉर्पोरेट ब्रांड में एफडीआई विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को सीमा को 9% से बढ़ाकर कितने कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15% कर दिया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है बच्चों बजट के बारे में 112। बजट नहीं होता लिखा हुआ, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण का नाम उल्लेखित है, बजट का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। जो बजट है कब पेश किया जाता है भाई, प्रत्येक वर्ष फरवरी में बजट पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बछेंद्री पाल थी। बछेंद्री पाल को 2019 में क्या किया गया था बच्चों, आपका पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ये विश्व की सर्वोच्च चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी लंबाई कितनी है 8848 से 50, 48 भी दिखाते हैं ऑप्शन में, 50 भी दिखाते हैं मीटर की ऊंचाई को छूने वाली भारत की पहली पर्वतारोही बिछेंद्री पाल ही है। कब की थी, 1984 में। बिछेंद्री पाल का जन्म कब हुआ था बच्चों, 24 मई 1954 में हुआ था। उत्तरकाशी जिले से संबंधित है, उत्तराखंड में इसका जन्म हुआ था और भूटिया जनजाति की है। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई का मुख्यालय एसएआई का मुख्यालय कहाँ है। 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस वर्ष में वित्त विधेयक के माध्यम से सेवा कर के अधूरोपण और वसूली के कानूनी प्रावधानों का प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंकिंग उद्यम आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के उदारीकरण के कारण इसमें हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र का एक बैंक स्थापित करने वाला पहला बैंक था। क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर 2 एचडीएफसी। एचडीएफसी की स्थापना कब हुई थी, 1994 में हुई थी बच्चों। मुख्यालय कहाँ है एचडीएफसी का, इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। यह है ना एक बैंक, यह एक क्या था बच्चों, निजी बैंक है, इतना भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 45, मई में पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला वैशाख पोया उत्सव निम्नलिखित में किस धर्म से संबंधित है। 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 किस धर्म से संबंधित है बच्चों, आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46, एमआरआई स्कैन शरीर के अंगों और ऊतकों की विस्तृत छवियां निर्मित करता है। एमआरआई पूर्ण रूप क्या है, एमआरआई की क्या पूछी बच्चों, फुल फॉर्म पूछी गई है। एमआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हृदय की जांच के लिए कौन हृदय की जांच के लिए क्या होता है बच्चों, उसका आपको नाम बताना है। ठीक है, जो एमआरआई है ना स्कैन शरीर के अंगों को और ऊतकों को चित्र निर्मित करता है। इसकी पूर्ण नाम मैं आपको बता चुका हूँ, फुल फॉर्म क्या है बच्चों इसकी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी, 1973 में की थी। एमआरआई की किसने की थी बच्चों, पाल लोटरबर्ग ने की थी। एमआरआई विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा शरीर के अंगों को आंतरिक रूपांतरण की इमेज के रूप में प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। यहाँ से 5 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य आपका कौन सा है, उत्तर प्रदेश। बच्चों अब है ना डायरेक्ट नहीं पूछता सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, सभी को पता। अब तो टॉप 5 का पता होना चाहिए आपको, टॉप 3, 4, 5 का पता होना जरूरी है, क्योंकि सभी को पता है सबसे कम कहाँ की है, सबसे ज्यादा कहाँ की है। चलो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और आपकी सबसे कम जनसंख्या किसकी है, सिक्किम की है। ऐसे ही क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर भारत का कौन सा है, राजस्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य आपका कौन सा है, गोवा है। आपको याद रखना जरूरी है। मैं आपको चलो टॉप 5 ही कवर करा देता हूं, क्योंकि 5 का पता होना जरूरी है। जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन कौन से बच्चों, सबसे कम कहाँ की है, गोवा की। क्षेत्रफल के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको, चलो वैसे ही बता देता हूँ, 5 के 5 लिखवा देता हूँ। सिक्किम के बाद नंबर आता है मिजोरम, मिजोरम के बाद एपी अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका आता है गोवा। अब सर्वाधिक बता देता हूं मैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है, अपने यूपी की है। अधिक बता देता हूं, अधिक सबसे ज्यादा कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के बाद नंबर आता है बिहार का, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल,
फिर आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है जी। पांचवें पर यदि तेलंगाना को अलग कर दिया तो आंध्र प्रदेश आपका सातवें नंबर पर चला जाएगा। अब देखो डायरेक्ट ये तो पूछने का नहीं कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है। उत्तर प्रदेश सपोज करो, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ऑप्शन में ना हो आपका, बिहार दे दिया आपको, आंध्र प्रदेश दे दिया, राजस्थान दे दिया, इसलिए आपको टॉप 5 का पता होना जरूरी है। जब बात आई है 2011 की जनगणना की, 2011 की जो जनगणना थी 15वीं थी जी, आपकी स्वतंत्र भारत की 7वीं और टोटल भी कम नंबर की थी, 15वीं जनगणना थी। जनगणना आयुक्त का नाम क्या था? CM चंद्रमौली जी था। इसका आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। एक आपका जनगणना वाला टॉपिक हुआ, एक आपका बजट वाला टॉपिक हुआ। इनसे लगातार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस तिथि को भूटान का संविधान लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 जुलाई 2008 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 49, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालकों में डोपिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है? 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्सेनिक को किया जाता है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आपका, बाजार स्थितिकरण योजना जो कि मौद्रिक प्रबंधन का एक उपकरण है, जो निम्नलिखित में किस वर्ष लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका 2004 में लागू किया गया था। आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।